दोस्तों, असम का एक ऐसा कॉलेज जहाँ पर ना तो कोई बच्चा जाकर पढ़ने के लिए तैयार होता है और ना ही कोई टीचर वहाँ पर पढ़ाने के लिए तैयार होता है। आप भी एक बार ज़रूर सोचेंगे कि ये कौन सा ऐसा कॉलेज है जो हमने आज तक नहीं सुना, कि जहाँ पर ना कोई बच्चा पढ़ने को राज़ी हो और ना ही कोई टीचर पढ़ाने को राज़ी हो। आपने सही सुना, असम का एक ऐसा भी कॉलेज है जहाँ पर बच्चों का कहना है कि हमें वहाँ पर कोई ऐसी चीज़ें दिखाई देती थी कि हम गेट पर वो खड़ी होती थी, हमें गेट कॉलेज के बाहर तक नहीं जाने देती थी। और वहाँ पर कई टीचरों का भी ये कहना है कि जब हम पढ़ाते थे हमें ऐसा लगता था कि क्लास में बच्चों की जो गिनती है वो तो सिर्फ 10 है। हमें ऐसा महसूस होता था कि कई समय पीछे से ऐसी परछाई दिखती थी कि वहाँ पर बच्चे 10 की जगह 11 हों। वहाँ पर बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट होते थे जिनके कारण ना तो कोई बच्चा वहाँ पर पढ़ने के लिए राज़ी होता था, ना ही कोई टीचर वहाँ पे पढ़ाने के लिए राज़ी होता था। तो आज हम आपके लिए यही एक स्टोरी का पूरा सच लेके आए हैं, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, जिनको भी ऐसी हॉरर वीडियो से डर लगता है, जहाँ कोई भी जिनका दिल वगैरह कमज़ोर है, वो इस वीडियो से दूर ही रहें। तो जिनको मेरे बारे में नहीं पता, मैं उन्हें बता देना चाहता हूँ कि हमारे चैनल का नाम है जी दी अननोन फाइल्स। हम आपके लिए यहाँ पर हॉरर रियलिस्टिक स्टोरीज़ लेकर आते रहते हैं जो आप सबको अच्छी भी लगती हैं। तो ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब बिना किसी देरी के आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। The Unknown Files. असम का एक ऐसा कॉलेज जहाँ पर ना तो कोई बच्चा जाकर वहाँ खुश था, ना ही कोई टीचर पढ़ा के खुश था। जहाँ पर पढ़ने वाले बच्चों की संख्या दिन ब दिन कम से कम होती जा रही थी और एक दिन तक तो लास्ट सिर्फ वहाँ पर पढ़ने के लिए सिर्फ 10 बच्चे रह चुके थे। तो इन बच्चों को देखकर स्कूल के प्रिंसिपल ने जो थोड़े बहुत टीचर थे उन्हें ही रखा था। जो पढ़ने वाले बच्चे उनको पढ़ाने के लिए कुछ के टीचर रखे हुए थे उन्होंने, बाकी टीचरों को उन्होंने वहाँ से निकाल दिया था। तो कुछ समय बीता तो उनका जो एक टीचर था वो रिज़ाइन कर रहा था, तो उन्होंने उसकी जगह पर किसी रवि नाम के लड़के को हायर किया था उनकी जगह पे। रवि बहुत ही सिंसियर पढ़ाकू टाइप का बच्चा था। उसने अभी अभी अपनी बीए कंप्लीट की थी। तो बीए कंप्लीट करने के बाद उसे अपनी नौकरी की ज़रूरत थी, तो उसने कहा कि मेरे लिए ये नौकरी ठीक होगी। पर उसने कई जगहों से सुना भी था कि यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं हो रही हैं, पर उसे नौकरी की तब ज़रूरत थी। उसे लगता था कि बीए अभी मैंने किया तो मुझे अपना खर्चा वगैरह निकालने के लिए इस नौकरी की ज़रूरत है, मुझे यहाँ पे लग जाना चाहिए। तो रवि जब पहले दिन स्कूल में गया तो उसने जब स्कूल देखा, तो वो जब जा रहा था अंदर तो उसने देखा कि यहाँ पर कोई भी बच्चा नहीं है। ऐसे लग रहा है कि एकदम स्कूल खाली पड़ा हुआ है। तो जैसे ही वो अंदर उधर प्रिंसिपल रूम के पास गया तो उसने देखा कि वहाँ पर वही टीचर बैठा हुआ था जिसने इस नौकरी से रिज़ाइन किया था, जिसकी जगह पर रवि लगने वाला था वहाँ। तो रवि ने उस टीचर से पूछा कि आप यहाँ से जा क्यों रहे हो, आपकी यहाँ पर जाने की वजह क्या है? स्कूल तो एकदम शांत पड़ा है, यहाँ के बच्चे तो मुझे बहुत सिंसियर लग रहे हैं, तो आप हट क्यों रहे हो? तो उसने कहा कि यहाँ पर कुछ चीज़ें ही ऐसी होती हैं जो आदमी को ज़्यादा देर यहाँ पर रुकने नहीं देती। तो उस टीचर ने कहा कि तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होगा, तुम ध्यान रखना अपना, तुम भी यहाँ पर ज़्यादा देर नहीं टिक पाओगे, तुम्हें भी यहाँ से जाने पर मजबूर होना ही पड़ेगा एक ना एक दिन, देखना। तो रवि ने पहले तो उनकी बातों को इतना सीरियस नहीं लिया, पर कहीं ना कहीं उसके दिमाग में ये बात ज़रूर बैठ चुकी थी कि यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसी कई घटनाएं तो नहीं हो रही सच में, कहीं ये बात सच ना हो। तो लेटर फॉर्म वगैरह था पूरा भर के वो नौकरी पे लग चुका था तब तक। तो उसने जब शुरू किया वहाँ पर कॉलेज में आना, तो जब उसने पहले दिन सारे बच्चों को पढ़ाया तो सब कुछ अच्छा जा रहा था। कुछ दिन बाद जब बच्चों के पेपर आए, तो वो जब पेपर वगैरह सबके कलेक्ट कर रहा था, उसकी क्लास में सिर्फ पूरे कॉलेज में ही 10 बच्चे होते थे। तो जब उसने सबके पेपर वगैरह कलेक्ट करके वो अपने घर पे गया जब, तो उसने घर पे जाके देखा कि बच्चे जिनके मैंने पेपर लिया था वो तो सिर्फ 10 बच्चे थे, जहाँ पर 11 मेरे पास पेपर पड़े हुए हैं। वो सोचने लगा कि 11 बच्चे तो थे नहीं। तो उसने जब 11वें बच्चे का नाम पढ़ा, उसने जब नाम देखा तो उस पर लिखा हुआ था अभिषेक। तो रवि सोच में पड़ गया कि 11वां बच्चा अभिषेक ये कहाँ से आ गया, मेरी क्लास में तो ये पढ़ता भी नहीं है और ना ही मैंने इसे कभी देखा है। तो वो थोड़ा सा डर गया कि ये क्या होगा। जब उसने क्लास में जाके पूछा सबसे
तो सबने कहा कि नहीं। उसने क्लास में जाकर गिनती भी की कि मैं चलो देखता हूँ कितने बच्चे। उसने गिना, उसने कहा कि बच्चे तो सिर्फ 10 ही हैं, पेपर मेरे पास 11 कहाँ से आ गए। उसके दिमाग में यही बात घूम में जा रही थी कब से कि मेरे पास पेपर कैसे आ गया है। तो वो सोचने लगा कि चलो किसी ने गलती से कोई पुराना पेपर ना रख दिया हो, कोई बच्चा गया हो तो वो ना हो कहीं ये पेपर। तो उसने जैसे ही अपना पढ़ाना चालू किया तो उसने पीछे मुड़ के जब देखा, उसने देखा कि उसके लास्ट बेंच में ना कोई ऐसा बच्चा बैठा हुआ है जो प्रॉपर दिखाई नहीं दे रहा है। तो उसने जब गिन के देखा तो उसने ना अपनी आंखों से गिन लिए थे कि ये 11 बच्चे हैं। तो जैसे ही वो पढ़ाता उसकी ओर जाने लगा, उसने किसी को मतलब ऐसे होने नहीं दिया कि उसे कुछ दिखाई दिया है। तो वो धीरे धीरे जा रहा था ताकि किसी को शक ना हो। तो जैसे ही वो उसके पास गया तो उसने देखा कि बच्चा वहाँ से गायब हो चुका था। तो वो देख के डर सा गया थोड़ा सा। जहाँ पर उसने वो परछाई देखी थी उसके आगे जो सा लड़का बैठा था, उसने उससे कहा रवि से कि सर क्या आपने भी वो चीज़ देखी है। तो रवि कहने लगा कि हाँ मैंने भी देखी है। वो लड़का कहता कि सर ये तो हमें हर रोज़ महसूस होता ही है कि जैसे यहाँ पर कोई ना कोई बच्चा ऐसा ही हो, आप इन चीज़ों पर ध्यान मत दो इतना, यहाँ पर ये सब चीज़ें आम है। तो रवि थोड़ा सहम सा गया, सोचने लग गया कि ये क्या हो रहा है, ये बच्चे कैसी बातें कर रहे हैं। तो वो ना मन ही मन में बहुत ज़्यादा सोचने लग गया। उसे ना कुछ ठीक सा नहीं लगने लगा यहाँ पे। तो वो किसी ना किसी तरीके ये बात को हजम करने की कोशिश कर रहा था कि मैं इस बात को फटाफट अपने दिमाग से निकाल दूँ। तो जैसे ही शाम का समय हुआ, सब कॉलेज में छुट्टी हुई सब बच्चों को, तो वो बच्चे गेट के पास जाकर खड़े हो गए। कोई भी गेट के बाहर नहीं जा रहा था। तभी वहाँ से रवि आया। रवि ने पूछा कि क्या हुआ, तुम सब जा क्यों नहीं रहे हो, छुट्टी हो गई है, तुम सब अपने घर जाओ, यहाँ पर खड़े हुए क्या कर रहे हो तुम। तो सारे बच्चों ने कहा कि हम तो जाना चाह रहे हैं घर, पर वो उस गेट के पास लड़की खड़ी हुई है, वो हमें जाने नहीं दे रही है। तो रवि कहने लगा कि कौन लड़की, वहाँ तो मुझे कोई नहीं दिखाई दे रहा। सब बच्चे कहने लगे कि वहाँ पर है, जब भी हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो वो हमारे सामने आ जाती है और हमें डराने की कोशिश करती है। तो रवि कहने लगा कि वहाँ पर कोई भी नहीं है, चलो मैं तुम्हें चल के वहाँ पर जाके देखता हूँ कि कौन है। तो रवि ने गेट जैसे ही पार किया, वहाँ पर उसने देखा कोई भी नहीं था। तो सारे बच्चे उसके पीछे पीछे वहाँ से अपने घर चले गए और रवि की वहीं पे उस साइड में बाइक पार्क की हुई थी। जैसे ही रवि ने पीछे मुड़कर अपनी बाइक उठाई और जैसे ही उसने थोड़ा सा आगे जाकर पीछे देखा गेट की ओर, तो उसने देखा वो लड़की वहीं पर खड़ी हुई है और वो लड़की तेज़ी से उसके पास भागती हुई आ रही है। ये देखकर रवि पूरा डर चुका था, उसके सिर से पसीने आने लग गए। वो ऐसे उसकी आंखें पूरी की पूरी खुली रह गई कि ये क्या हो रहा है, कौन आ रहा है मेरे पास। जैसे उसने देखा कि वो मेरे पास आ रही है, तभी वहाँ से एक तेज़ी से ट्रक आया और उसने लड़की को उड़ा दिया ट्रक से। तो रवि जैसे ही उसने ये सीन देखा, उसने अपने मुंह पे हाथ रख लिया और वो पूरा डर चुका था। जैसे ही रवि ने मुंह से हाथ हटा के देखा तो वो देखता है कि वहाँ पर ना ही लड़की गिरी हुई पड़ी है, ना ही कोई ट्रक है। वो चीज़ देखकर अब पूरा एकदम डर चुका था। उसने फटाफट अपनी बाइक स्टार्ट की और वहाँ से निकल गया। तो वो कुछ समय बाद ना उसने वो कॉलेज के पुराने रिकॉर्ड्स वगैरह में देखा कि कोई बच्चा था, वो ना एक ही दिन सिर्फ कॉलेज में आया था और एक ही दिन के बाद वो वहाँ से अपना नाम कटवा चुका था। तो रवि ने सोचा कि मैं इसके घर जाकर इनसे इंक्वायरी वगैरह करता हूँ, मैं उनसे पूछता हूँ। तो रवि उसके घर चला गया, लड़के के घर। जैसे वो लड़के के घर के बाहर गया, उसने डोर बेल बजाई, उसके घर वाले आए। उसने कहा कि ऐसे ऐसे मैं कॉलेज से आया हूँ, मैं आपके लड़के से कुछ क्वेश्चन वगैरह पूछना चाहता हूँ। तो घर वालों ने कहा कि ठीक है पूछ लो। होने लगा था कि कोई रैंडम कॉलेज से आए होंगे, पूछते होंगे हमारे बेटा भी कॉलेज लगा हुआ है, शायद वहाँ से ना आए हों। तो उन्होंने उस रवि को अपने घर में बिठा दिया। तो जैसे ही उसका बेटा आया तो रवि पूछने लग गए कि तुम क्या कर रहे हो, कौन से क्लास में हो गए हो, क्या कर रहे हो। तो उस लड़के ने सारे सवाल जो के उनके जवाब दिए। तो जैसे ही रवि ने पूछा कि तुम ऐसे ऐसे इस कॉलेज में पढ़ते थे, तो उसने कहा था कि हाँ मैं पढ़ता था। फिर वो लड़का पूछने लगा कि आपको कैसे पता, आप हो कौन, वैसे आप ये तो बताओ हमें भी पता चले कि आप हो कौन। तो रवि ने बताया कि ऐसे ऐसे मैं इस कॉलेज से आया हूँ, मैं यहाँ का स्कूल टीचर हूँ। तो जैसे ही उनको पता चला कि रवि वहाँ से आया तो वो सारे घर वाले डर गए। उसके मम्मी पापा उन्हें कहने लगे कि आप यहाँ से चले जाओ, हमें कोई भी आपसे बात नहीं करनी है, हमें अकेला छोड़ दो। तो रवि कहने लगा कि मुझे पता है आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है जो आप बताना नहीं चाहते, पर अगर आप मुझे बताएंगे तो मेरी काफ़ी मदद होगी। शायद मैं भी उन्हीं चीज़ों से जूझ रहा हूँ, जो उन सी चीज़ों से आपका लड़का भी गुजर के गया था।
तो वो किसी तरीके से रवि उनको मना लेता है। फिर उनका बेटा बताता है कि जिस दिन मैं पहली बार उस कॉलेज में गया था, मेरा एक दोस्त बना था। वो कह रहा था कि अगर तुझे मेरे साथ दोस्ती करनी है तो तुझे मेरे साथ उस ऊपर, सबसे ऊपर वाले टेरेस से छलांग मारनी होगी, तभी हमारी दोस्ती गहरी हो सकेगी। तो मुझे ये बात सुनकर बहुत अजीब लगी। तो मैंने जब उधर क्लास वगैरह लगाई, मुझे ऐसा लगता था कि मेरे कोई पीछे बैठ रहा है। मेरे साथ पहले ही दिन इतना सब कुछ हुआ कि मैं झेल नहीं पाया। मैंने किसी न किसी तरीके वहाँ पर एक दिन काटा। जैसे ही मैंने घर आकर अपने घर वालों को बताया ये चीज़, तो उन्होंने फटाफट मेरा वहाँ से नाम कटवा लिया। तो रवि ने पूछा कि तुम्हें जौन सा वो लड़का मिला था, क्या तुम मुझे उसका नाम बता सकते हो कि कौन है वो? तो उस लड़के ने बताया कि हाँ मैं बता सकता हूँ, उस लड़के का नाम था अभिषेक। तो जैसे ही रवि ये बात सुनता है कि अभिषेक नाम का लड़का, तो उसके कुछ ना कुछ कहीं ना वो दिमाग में उसके पेपर वाला सीन आ जाता है कि मैंने भी अभिषेक नाम के लड़के का मेरे पास पेपर आया था। तो वो डर जाता है। वो फैसला करता है कि अब मैं इस कॉलेज में एक पल भी नहीं रुकूंगा, मैं भी अपना नाम वगैरह वहाँ से कटवा के हट जाऊँगा। मैं कुछ पैसे के लिए मैं अपनी जान जोखिम में नहीं डाल सकता। तो रवि क्या करता है, अगले दिन जाता है और वहाँ से ना अपना नाम कटवाने के लिए, जैसे ही वो कॉलेज के अंदर एंटर होता है तो वो देखता है कि सारे बच्चे एक जगह पर खड़े हुए हैं, भीड़ लगी हुई है। तो जैसे ही रवि आगे जाता है, वो बच्चों को कहता है कि तुम सब यहाँ पर क्यों खड़े हुए हो, जाओ अपनी अपनी क्लास में, तुम्हारे क्लास नहीं लगी अभी तक। तो वो बच्चे उन्हें कहते हैं कि ये देखो यहाँ पर किसी की टॉर्च गिरी है, सर को कहते हैं। तो जैसे ही रवि वो देखता है कि ज़मीन पर टॉर्च गिरी होती है, लाइट जग रही होती है, तो और वो सब लोग वॉचमैन को ढूंढ रहे होते हैं वहाँ पे। उनका वॉचमैन गायब हो गया होता है कहीं पे, वो ढूंढ रहे होते हैं उन्हें। तो सारे बच्चे इधर उधर वॉचमैन को ढूंढने लग जाते हैं। रवि भी उन्हें ढूंढने लग जाता है कि कहाँ पर गए होंगे। वो सारे क्लास से देख रहे थे कि कोई ना कोई क्लास में शायद वो हमें मिल जाए। वो देखते हैं कि एक क्लास बंद पड़ी होती है। रवि उसे खोल के जैसे ही देखता है, वो देखता है कि वो वॉचमैन वहाँ पर बेहोश हुआ हुआ है। तो रवि उन्हें मुँह पे उनके पानी मारता है, उन्हें उठाता है। वो वॉचमैन बताता है कि मैं नीचे अपनी नाइट ड्यूटी कर रहा था, मुझे ऊपर क्लास से आवाज़ आती है, तो मैं देखने जाता हूँ कि कोई चोर वगैरह ना वहाँ पे आ गया हो। तो मैं जैसे ही ऊपर जाके देखता हूँ कि मेरी टॉर्च भी नीचे रह जाती है वहाँ पे। तो मैं अपनी फ़ोन की फ्लैश से अंदर कमरे में जैसे ही अंदर एंटर करता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि लास्ट बेंच पे ना कोई बच्चा कुछ लिख रहा होता है अपनी कॉपी पे, बेंच पे बैठा। तो जैसे ही मैं धीरे धीरे उसके पास बढ़ता हूँ, मेरे पास लाइट वगैरह तो प्रॉपर थी नहीं, मैं अपनी फ़ोन की टॉर्च जगाता हूँ। तो जैसे ही मैं उसके नज़दीक जाता हूँ, मुझे दिखता है कि उस बच्चे की आँखें नहीं हैं और वो अपने हाथ से खून निकाल कर अपनी उंगलियों से वहाँ पे कुछ लिख रहा है। ये सब चीज़ देख के मुझे बहुत डर लगता है। वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। तो उसे तो पता ही था कि क्या चीज़ें हो रही हैं यहाँ पे। वो तो वहाँ पर बस अपना नाम हटवाने के लिए ही आया था। जैसे ही वो वहाँ पे वॉचमैन को पानी वगैरह पिलाकर बिठाता है और वो अपना रेजिग्नेशन लेटर देने चला जाता है वहाँ पे। और जैसे ही वो वहाँ से अपना नाम कटवा के आ रहा होता है और जैसे ही वो गेट के बाहर निकलने की कोशिश करता है, उसे वही लड़की दिखाई देती है गेट पर खड़ी हुई, जो बच्चे कहते थे कि हमें बाहर नहीं निकलने देती। जैसे ही वो बाहर निकलने की कोशिश करता है, तभी वो लड़की उसकी ओर भागी भागी आती है। उसे, रवि को ऐसा लग रहा था कि वो जैसे उसे सीधा मारने के लिए ही आ रही हो। रवि अपनी जान बचाने के लिए फटाफट सीढ़ियाँ चढ़ता है, ऊपर भागता है। और जैसे ही ऊपर भागता है, वो देखता है कि वही लड़का जो उसे लास्ट बेंच पे बैठा दिखाई देता था, जिसका नाम शायद से अभिषेक भी था, वो भी उसे मारने के लिए फटाफट उसके पास आ रहा होता है। रवि किसी तरीके से ना अपनी जान बचाने के लिए पीछे की ओर भागता, पीछे देखता है तो वो लड़की आ रही होती है। उसे ना, उसके दिमाग में बस अब यही चल रहा था कि मैं यहाँ से छलांग मार देता हूँ तो शायद मेरी जान बच जाए। रवि पहली मंजिल से ना किसी तरीके हिम्मत जुटा के छलांग मार देता है। जैसे ही वो नीचे छलांग मारता है, उसके हाथ पैर पे बहुत गहरी चोटें लग जाती हैं। तो तभी उसे हॉस्पिटल वगैरह में एडमिट कराते हैं। तो उसे जैसे ही होश आती है, तो वो शुक्र करता है कि मैं किसी तरीके बस बच तो गया। वो कसम खा लेता है आगे से कि अब से मैं इस कॉलेज में कदम तक नहीं रखूँगा। तो फिर कॉलेज वाले कई मौलवियों को भी बुलाते हैं वहाँ पर देखने के लिए। वो पानी वगैरह जो उनका होता है वो छिड़कते हैं, सारी जगह को देखते हैं। तो वो भी कहते हैं कि यहाँ पर एक दो आत्माओं का बसेरा नहीं है, यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इस जगह को आबाद नहीं होने देंगे। वो कॉलेज कभी इतना ज़्यादा वहाँ पर बच्चे पढ़ा करते थे, इतनी सारी टीचरें पढ़ाया करती थी उन्हें,
कुछ समय ऐसा होने लगा कि सारे कुछ ना कुछ चीज़ों की वजह से वहाँ पर छोड़ के चले जाने लगे। उनके घर वाले कहते थे कि हमारे बच्चे यहाँ पर आकर ये कहते थे कि हमें कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, तो सबके माता पिता उन्हें हटा लिया करते थे वहाँ से। तो उन्होंने मौलवी जो आए थे, उन्होंने किसी न किसी तरीके कॉलेज में से वो चीज़ों को एक जगह पे अपने मंत्र या जो भी चीज़ों से बांध कर रख दिया था, उस कमरे में उन्हें कैद करके रख दिया था। और यही थी हमारी आज की स्टोरी। होप करता हूँ आपको ये स्टोरी ज़रूर अच्छी लगी होगी। और जो मेरा कोई भी भाई या बहन ऐसी स्टोरी देखना चाहता है तो हमारे दी अननोन फाइल्स के पेज को ज़रूर फॉलो करके रखें। और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करके जाना कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है, इसमें क्या आपको अच्छा लगा है, क्या बुरा लगा है। जो भी आपको लगे हमें ज़रूर बताना, हम उस चीज़ को आगे से और भी बेहतर बनाने की ज़रूर कोशिश करेंगे। तब तक मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।